कर रहे हो, ठीक है। सो शुड Yes, वी sir. बिगिन नाउ, स्टार्ट नाउ? ओके Yes, sir. Yes, ओके, sir. आई होप माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो हमारे तारा सर, Yes, sir. I just want Sachin sir on the screen. Okay, Please, can you spotlight his frame? Okay. Okay. जी, तो बच्चों हमारे साथ हैं सचिन सर, ही इज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। ओके, ही इज नाउ परस्यूइंग हिज रिसर्च ऑन जियो एक्सप्लोरेशन, ठीक है ना। अर्थ साइंस बेसिकली है, वो क्या है क्या नहीं है सर आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। तो आप सब लोगों की एक चाहत थी कि आईआईटी में कैसे जाएं, आईआईटी की तैयारी कैसे करें, व्हाट इज द लाइफ देयर एट आईआईटी, समझ रहे हो? सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आईआईटी में लाइफस्टाइल कैसी होती है, क्या क्या चीजें नई सीखने के लिए मिलती है, मतलब प्रोज क्या है उसके, कॉन्स क्या, कुछ आईआईटी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं क्या, वो भी हम जानेंगे आज। तो खुद का जो एक्सपीरियंस है सर, हमसे बहुत सारी चीजें आप हम शेयर करेंगे। तो पहले सेगमेंट में मैं और सर 1-to-1 इंटरैक्ट करते हैं। आप सब लोगों ने जो क्वेरीज और क्वेश्चंस भेजी है मुझे, मैं सर से बात करूंगा उस बारे में। लास्ट के जो 5 to 10 मिनट्स होंगी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस 1-to-1, ऑलराइट? यस और नो? तो एंड में मैं आपको टाइम दूंगा थोड़ा, तो ताकि सर से आप डायरेक्टली बात कर पाओ, ठीक है। तो पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको, मतलब हम हमें इतना टाइम देने के लिए। Thank you तो so much for calling. ओके ओके सर। सो एक्चुअली बच्चों, सो दिस वीडियो विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी बिकॉज सर इज नॉन ओडिया, ही डजंट नो हाउ टू स्पीक ओडिया। सो ठीक है, तो आप, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, तो सर आपको मतलब शुक्रिया अदा करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम को। तो पहले तो बच्चे ये जानना चाहते हैं थोड़ा, आप मैंने तो बता दिया, आप थोड़ा खुद के बारे में थोड़ा बता देंगे तो उसके बाद हम शुरू कर पाएंगे। ठीक है. So first of all, thank you so much, Supreet sir, for calling me here. Okay, So welcome. वैसे तो आपने briefly बता ही दिया, but still. So hi everyone, I am Sachin Kumar Thakur. I am basically from Himachal Pradesh, but I was brought up in Delhi. I did my schooling and bachelor's from Delhi only. So my bachelor is from Hansraj College, Delhi University, and then for my masters, I was in IIT Bombay, and my master's course was MTech Geo Exploration. So in addition to this, I also want to add that how I came to know Supreet. So we and Supreet sir was in PRL Ahmedabad for a 2-month internship. So since 2015, I know him personally. तो वहीं से हम लोग एक दूसरे को जाने लगे, and I also interacted with Supreet, and I know that he is very good at teaching. So हम लोग के ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो सुप्रीत के साथ हम लोगों ने इकट्ठे बैठे हम लोगों ने क्लियर किए थ्रू आउट द इंटर्नशिप पीरियड. सो दैट्स इट अबाउट मी, सुप्रीत. ओके ओके ओके, थैंक यू सर। सो पहली क्वेश्चन मेरी ये है कि मतलब क्या ये अफवाह है या सच्चाई है आईआईटी? मतलब सब लोगों के मतलब ऐसे होता है आईआईटी मतलब हवा बन चुका है थ्रू आउट इंडिया, सबको जाना है, लिमिटेड सीट्स है मतलब, लेकिन नंबर्स बहुत ज्यादा है इंडिया में, हर कोई जाना चाहता है। मतलब बताइए इसके ऊपर थोड़ा कमेंट कीजिए। सो ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना मतलब why everyone wants to go to IIT, NITs या ISC भी हम इंक्लूड कर सकते हैं. IIT, ISC is also very good. So तो पहली बात तो ये है कि या इट्स अ ट्रुथ कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इफ यू कंपेयर इट विद अदर कॉलेजेस, आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड और दे आर वेरी गुड, बट यस, IIT गिव यू मोर अपॉर्चुनिटी. तो बहुत सारे ऐसे फ्रंट हैं जो आपको वहां जाके पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, मैं इसमें भी अच्छा हो सकता हूँ. तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, not only in academics but everything, sports, and then other your personality building, everything that I think in this country IIT or ISC kind of institute give you the best opportunity to develop and overall personality. So but इसका मतलब ये भी नहीं है कि IIT is the only thing, but इसमें मेरा एक व्यू पॉइंट ये है कि हम ये एक ट्रुथ ये है कि हम लोग को सबको मेहनत करनी ही है और मेहनत करनी है थ्रू आउट अवर लाइफ. जी जी, बट उतनी सारी मेहनतों में एक मेहनत ऐसी हमें करनी है जिसमें हमें पूरी ताकत लगानी है अपनी.
और वो आपको डिसाइड करना है वो मेहनत आपको कब करनी है, अपने 12th के बाद, अपने ग्रेजुएशन के बाद, या अपने फिर मास्टर्स के बाद कब करनी है, पर वो आपको करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा ऑप्शन नहीं। ठीक है। जी 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 तो जी जी तो वो जब आप इतनी मेहनत, आप लोगों ने ये डिसाइड कर ही लिया है कि इतनी मेहनत करनी है, तो फिर जब हम लोग एक एग्जांपल देके समझ सकते हैं कि जब हमारे पास मान लीजिए 100 रुपए, तो हम ट्राई करेंगे कि 100 रुपए का हम उस 100 रुपए सबसे अच्छी चीज खरीदें। तो इस सेम विद मेहनत ऑल्सो, जब हम इतनी मेहनत करने को तैयार हैं, तो हम क्यों ना सबसे अच्छी जगह का एम करें। जी एग्जैक्टली। तो एक 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 छोटी सी चीज मैं बताने वाला हूँ। तो बच्चों आपको जी शायद पता हो या ना हो, मुझे पता नहीं, आईआईएससी एंड आईआईटीज समझ लो ना, ये आईआईटीज वगैरह ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, और आईआईएससी और जैसे अपना नाइजर हो गया, आइजर हो गया, मैं बच्चों को थोड़ा आइजर्स। बताना भी चाहता हूँ व्हाट आर द हाँ। प्रोस्पेक्ट बियॉन्ड आईआईटी। आईआईटी के अलावा यस। भी कितने सारे ऑप्शंस है, समझ रहे हैं बात को। तो आपके नाइजर हो गए जो भुवनेश्वर में ही है, आइजर्स हो गए सारे, आइजर्स, उसके बाद आपके मतलब इसरो का हो गया, उसके बाद डीआरडीओ का अलग होता है, आईआईआरएस होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, उसके बाद आईआईटीएम है पुणे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। मेटोलॉजी। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट आर देयर। वहां पर क्या होता है, रिसर्च होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रहती है। जैसे हमारा आईसीएमआर चल रहा है अभी, वो मतलब कोरोना के अपोजिट में बना रहे हैं, वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट। तो आप अगर रिसर्च लाइन में जाना चाहो, बच्चों क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हो ना? Yes, sir. यस सर। तो अगर आप रिसर्च फील्ड में, ये Yes, तो हो sir. गया आईआईटी, हो गया आपका टेक्निकल फील्ड। नीट एंट्रेंस जो दोगे आप, प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दोगे, तो वो तो हो जाएगा, आपको मेडिकल लाइन में जाना है। और एक तीसरा लाइन भी है रिसर्च लाइन, जिस फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ, सर फील्ड बिलोंग करते हैं। तो आप अगर रिसर्च करना चाहो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, अगर आप फिजिक्स में अच्छे हो, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, या फिर कोई भी टॉपिक में, एंड उस टॉपिक में रिसर्च करना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो आप यू कैन परस्यू योर कैरियर एट एनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर। अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स में काम करना है, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस में, तो एस्ट्रो आईआईए करके एक है बैंगलोर में। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ वो नाम, ताकि आपको बाद में नया ना लगे। आई होप लिसनिंग टू मी, तो आपको नया ना लगे। कैन वी हैव सचिन सर ऑन आवर फ्रेम? तारा सर, ब्रिंग सचिन सर ऑन आवर फ्रेम। ओके, सो मैं क्या बता रहा था कि आपको नया ना लगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स वो भी बैंगलोर में ही है। अब वहां पर जाके काम कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो आप अपना। ठीक है। तो वैसे आइजर पुणे हो गया, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अभी हमारे उड़ीसा बरहमपुर में भी एक आइजर बन चुका है। तो आईआईटी के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, व्हिच आई विल पीरियडिकली लेट यू नो। धीरे धीरे करके मैं बताता जाऊंगा आपको, क्लास पे ही, रेगुलर क्लासेस जब शुरू होंगे, उसके सिलेबस कैसे होती है, क्वेश्चन पैटर्न कैसे होंगे, हाउ टू अप्रोच द एग्जाम, समझ रहे हो, कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो चलते हैं सर के पास, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत बता दिया आपको। तो सर ये बताइए, आपका जो आईआईटी की पहली, तो आपने एम कब किया कि मुझे आईआईटी जाना है? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था, और आपने क्यों ये चूज किया आईआईटी बॉम्बे में ही पढ़ना है, और उसकी तैयारी आपने कैसे की? सो बेसिकली तो मेरे फाइनल ईयर में मैंने सोचा था कि लेट्स गिव गेट एंड गेट इनटू सो देयर वर 2 ऑप्शन। सो गेट से बेसिकली 2 नहीं 3 ऑप्शन है हमारे केस में इन रिसर्च में। तो आप यू कैन गो फॉर अ पीएचडी, एमटेक, और यू कैन गेट अ जॉब इन पीएसयू। So so basically I tried for a job. So basically my rank was not that good to get into a job. So second best option was to go for a MTech, so that कि मैं एक IIT में जाऊँ and अपने स्किल्स को और अच्छा कर सकूँ। जी जी जी। तो and during that journey मेरे एक जैसे तैयारी आपने, हाँ सॉरी मैंने बोला कि आप, अच्छा बच्चों और एक चीज बता दूं, जैसे कि आप 11th 12th के बाद, तो जो जो करेक्शंस होंगे, मतलब जो बच्चों को जानना चाहिए, मैं बीच बीच में बता रहा हूँ सर। जी तो जी जैसे जी आप 12th के बाद दोगे आईआईटी जेई इंजीनियरिंग एग्जाम, वैसे ही आपका ग्रेजुएशन के बाद या फिर मास्टर्स के बाद आप दोगे गेट। ये जो सर ने क्वालिफाई किया था, मैंने खुद क्वालिफाई किया है फिजिक्स में, अपने सब्जेक्ट में, जो कि मैं पढ़ाता हूँ, रिसर्च करता हूँ। तो वहां पर होता है गेट एग्जाम। By qualifying that exam, you can do your higher studies in the respective subjects in India. और गेट एग्जाम जो है बच्चों,
वो बाहर भी एक्नॉलेज किया जाता है, जैसे सिंगापुर में हो गया और बहुत सारी कंट्रीज में गेट एग्जाम के थ्रू ही आप यू कैन गेट एडमिशन आउट देयर। आपने अगर इंडिया में गेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप वहां पर भी जाके एडमिशन ले सकते हो, जैसे न्यूजीलैंड के ऑकलैंड यूनिवर्सिटी हो गया, एनयूएस हो गया, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर हो गया। तो बहुत सारी जगह गेट एग्जाम को भी मान्यता दी गई है। सर कंटिन्यू, Yeah. तो मतलब तैयारी कैसे हुई आपकी, मतलब कैसे किया आपने? तो तैयारी तो हम लोगों के टाइम पे तो हम लोगों ने अपने क्लासेस चल रही थी एंड उसी के दौरान हम लोगों ने तैयारी की। सो जैसे यहाँ पे आप हो बच्चों के लिए टू जी जी गाइड देम, तो वैसे ही मेरे लैब में एक सीनियर थे मेरे। सो जी जी थ्रू आउट माई जर्नी ही गाइडेड मी वेरी वेल। तो उन्होंने बिकॉज उन्होंने खुद गेट दिया था जी एंड जी ही जी। सिक्योर्ड वेरी तो गुड रैंक। मेंटर बहुत जरूरी है। यस, मेंटर बहुत जरूरी है बिकॉज एक तो हम लोग के पास सिर्फ एक ही, इट वाज ओनली 1 ईयर, वी हैव ओनली 1 ईयर, तो उसमें हम लोग को अपना प्रोजेक्ट भी करना था हम्म। एंड हम लोग को तैयारी भी करनी थी। सो हम्म। इन दैट सिनेरियो इफ कोई मेरे पास ऑलरेडी है जिनसे मैं डिस्कस कर सकता हूँ जब मैं बहुत स्ट्रेसफुल हूँ, या फिर मैं सही पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ, सोर्सेज सही हैं या नहीं, तो ये बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम्म। तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, जब हम हाँ 11 हाँ 12th हाँ। में थे अभी तो काफी चीजें बदल गई, बट स्टिल द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम इज सेम, आई थिंक सो। यस यस तो यस यस, ऑफ अभी फॉर कोर्स। एग्जांपल इफ आई टेक जियोलॉजी, तो जियोलॉजी में सोर्सेज बहुत सारे हैं जी एंड आई ऑब्वियसली आई नीड समवन हु इज एक्सपीरियंस देन मी, जो मुझे समझा सके कि यार ये वाला टॉपिक आपको इसमें से करना है सचिन, इसमें अच्छा दे रखा जी है। जी जी जी। तो ये तो बहुत टाइम को, हाँ तो मतलब मैं बोल रहा हूँ वही इम्पोर्टेंट है गाइडेंस। अब क्यों, जैसे कि इसी नोट से मैं बताऊंगा, अभी ऑनलाइन हो चुकी है बहुत सारी चीजें, वी आर बाउंड एंड कॉन्स्टेंट टू टीच ऑनलाइन, स्टूडेंट्स को भी बहुत टाइम ऑनलाइन में देखना पड़ता है। तो क्या लगता है आपको, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑफलाइन टीचिंग? तो ऑनलाइन अगर पढ़े बच्चे, उनको माइंडसेट कैसे बहुत सारे बच्चे भी डिप्रेस हो रहे हैं, डाउन मोरली डाउन हो जा रहे हैं कि सर ऑनलाइन इतनी देर बैठा नहीं जा रहा है। क्वालिटी ऑफ टीचिंग हम कितना भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, याद है। लेकिन उससे मतलब 50% तो वहीं पर रुक जाता है, नेटवर्क इशू की वजह से उनके पास पहुंच ही नहीं पाता है। मतलब जैसे ये गवर्नमेंट सहायता है, आती तो सब कुछ 100%, लेकिन पहुंचते वक्त बहुत कम हो जाती है। तो वो ऑनलाइन में तैयारी कैसे करें रिसोर्स, और व्हाट इज द सो इम्पोर्टेंस ऑफ दैट गाइड? जी सो बेसिकली ये मेरे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम जी लोग जब प्रिपेयर करते थे तो सब कुछ ऑफलाइन ही होता था एंड जी 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 बेसिकली वी ऑल आर लाइक ट्रेन्ड लाइक दैट, कि हमारा टीचर जी हमारे सामने होगा एंड वी हैव अ आई कांटेक्ट एंड देन हम लोग को वैसे ही ज्यादा समझ आता है। जी एंड ये है ही मेरे को, मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं भी बोलूंगा कि मेरे को ऑनलाइन से ऑफलाइन ज्यादा मैं मुझे पर्सनली पसंद है ऑफलाइन क्लासेस। जी बट अभी दिस इज हाउ लाइफ इज, तो अभी आपको अब जी ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो अब जी ऑप्शन क्या है, ऑनलाइन का। सो ऑनलाइन में दो तीन चीजें हैं जो हमें एक फायदा देती है, वो ये है कि अभी कि अब बहुत सारे जो आप बच्चे हो, जरूरी नहीं है कि सब लोग आ सके इंस्टीट्यूट में फिजिकली जा सके, आप हाँ लोग बहुत दूर रहते हो इंस्टीट्यूट से, जी जी तो जी सबके लिए वो फिजिबल नहीं है, बहुत लोगों को वही घर लेना पड़ेगा जी प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत जाता है ट्रैवलिंग में जी जी और जी जी बच्चा थक जाता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है कि आप लोग घर रह के भी उसी इंस्टीट्यूट की उतनी अच्छी फैकल्टी से आप लोग वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो अपने घर रह के। जी 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 secondly secondly we can also try to have a recorded lecture so that in case कभी कभी क्या होता है कि हम वी आर लाइक प्रेजेंटली वी आर यूजिंग 4G टेक्नोलॉजी, तो बहुत समय जी। सिग्नल फ्लक्चुएशन होता है। So तो उसके actually, क्या जी sir, sorry to interrupt you. Actually, we are incorporating all those things in our live class also. हम या लोग इस पे अपना जो है कौटिल्य इंस्टीट्यूट में, वहां पर भी ये सारी चीजें हो रही है, एक अच्छे लेवल पर स्ट्रीमलाइन होकर कर रहे हैं सारी चीजें। लेकिन फिर भी बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो उसको क्या करना चाहिए, ये तो हो गई हमारी बात। लेकिन बच्चा क्या करे, क्या उससे इम्पोर्टेंट है, क्या ना करे ऑनलाइन पढ़ाई सब, में? सबसे पहले तो जी नोटिफिकेशन बंद हो जानी चाहिए आपके व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, जिस भी जी आप हो सोशल मीडिया पे, बिकॉज दैट विल डिस्टर्ब यू विद इन योर जी क्लास ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल इफ मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरी नोटिफिकेशन ऑन है, तो जी मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं चेक करता ही रहूंगा कि यार जी ऐसा तो नहीं कुछ इंपॉर्टेंट हो, हम्म, जबकि मुझे पता है बैक ऑफ द माइंड इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट स्टिल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इफ आई विल सी इट देन आई विल चेक इट। सो यू yes, yes, सो वन थिंग इज दैट आप लोगों को अपना सारी नोटिफिकेशन बंद रखनी चाहिए, जी ठीक है। एंड सेकंड चीज इज यू शुड ट्राई कि जब आप पढ़ रहे हो तो फिर आपका सिर्फ एक ही टैब खुलाओ, मल्टीपल टैब ना खुलो, ऐसा ना हो कि सर पढ़ा रहे हो और साथ में आप कुछ और कर रहे हो, ठीक है।
and this is very common nowadays. जी जी मे बी अभी भी बहुत सारे बच्चे हम लोग को साथ सुन रहे होंगे, साथ में कुछ और भी चल रहा होगा। जी सर। तो तो सर ये सब का खास ध्यान रखना है आप लोगों को। जी जी एंड जी इसको मतलब एक तरह से आप ये भी सोच सकते हो कि इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज आप लोग का भी एक आप लोग का ट्रेवलिंग चार्जेस बचता है, अगर आप वहाँ रहोगे तो आपका खर्चा बचता है, तो आप इन अ वे आपका काफी पैसा जी बच रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, तो उस सेंस में भी सोच सकते हैं, जी। बिकॉज अभी लाइफ की अल्टीमेटली सेफ्टी भी जी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, लाइफ की सेफ्टी। आप घर बैठे हुए बिल्कुल कोविड से बच के पढ़ाई, लेकिन आई विश के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑफलाइन आ गए, रियली लेकिन ऑफलाइन में तो मतलब इमोशन शेयर होती है, ऑनलाइन में तो मुझे तो वो ये लगता है ऑनलाइन में बस इंफॉर्मेशन शेयर होती है, ऑफलाइन में बिल्कुल इमोशनल अटैचमेंट होती है, शेयर होती है, जो टीचर स्टूडेंट की बॉन्डिंग है। तो मैं तो विश करूंगा सारे स्टूडेंट्स जैसे ही खत्म हो वो क्विकली आ जाए। लेकिन कमिंग करेक्ट बैक टू द जर्नी एट आईआईटी में व्हाट इज द लाइफ देयर एट आईआईटी? वो आईआईटी में जब थे, आईआईटी बॉम्बे तो वन ऑफ द बेस्ट पुराने आईआईटीज है, क्या क्या चीजें अच्छी हैं उनकी, मतलब क्या क्या एक्सपीरियंस था, थोड़ा बताइए। छिछोरे मूवी भी आई होप वहीं पर ही या शूटिंग हुई थी। या अच्छा तो सबसे पहले तो मैं ये मतलब छिछोरे मूवी की शूटिंग जो है एंड द कॉन्सेप्ट इट इज, एंड सो ये सब कुछ रियल में ऐसा होता है। सो जिसने नहीं देखी वो देख सकता है मूवी, अच्छी मूवी है, अच्छा मैसेज है मूवी का। सो द जी कंपटीशन बिटवीन द हॉस्टल एंड दैट फायर बिटवीन द स्टूडेंट्स कि हमें जीतना है, हमें हॉस्टल को जितवाना है, तो ये सब होता है, ऐसे अच्छा कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन का नाम होता है जनरल चैंपियनशिप, जीसी कहते हैं उसे। अच्छा तो पर मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। जी तो जी सो ऑब्वियसली जब सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुशी हुई। ऑब्वियसली इंडिया में ऐसा है जी कि आईआईटी को बहुत ऊपर दर्जा दिया जाता है, जी जी एंड मेरे को भी लगता था कि क्यों दिया जाता है, मतलब ऐसा क्या खास है, बिकॉज मैं ऑलरेडी डीयू से पढ़ा हुआ था, यहाँ पे भी अच्छा हंसराज कॉलेज इज वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। सो जब शाहरुख तक खान मैं सर, वही शाहरुख खान पढ़े या थे ना वो? हाँ हाँ, शाहरुख खान है, अच्छा अच्छा रणविजय है, एंड देयर आर मेनी अदर पीपल ऑल्सो। अच्छा अच्छा तो अच्छा जी सो वही मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा आईआईटी क्या प्रोवाइड कराता है, बिकॉज अभी तक हम गए नहीं थे फिजिकली। तो यस, हम्म, घर वाले बहुत खुश हुए, इट्स व्हाट वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो देन हम लोग आईआईटी गए। तो फिर जब हम लोग गए तो कुछ कुछ चीजें मुझे जो अलग लगी, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो फर्स्ट जो जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। अच्छा if I will compare the ratio versus opportunity of ratio opportunity and student, तो वो रेशियो इतना है कि सब बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, किसी ना किसी अच्छा में वो कुछ किसी ना किसी फील्ड में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बट एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट वो रेशियो ज्यादा हो जाता है, बच्चे ज्यादा हैं, अपॉर्चुनिटी कम है। हाँ हाँ हाँ, एक ये मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस लिखा दोनों में, दोनों जगह पे। दूसरा एक है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यस, आईआईटी जाके आपका रिस्पेक्ट आपको मिलती है, जरूर मिलती है, दैट इज अ ट्रुथ। इंडिया में आज भी इंस्टीट्यूट के नाम के बहुत वैल्यू है, जी। एंड ये ट्रुथ है। इंडिया के बाहर भी दे इंडिया विल के बाहर भी, फ्रॉम आईआईटी, वन ऑफ द टफेस्ट एंड एग्जाम। यस, एंड इफ यू आर फ्रॉम आईआईटी तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो सेकंड है कि मोर अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको टू लर्न। इट इज नॉट कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट आप उसी जोन में कन्फाइंड रहे। यू आर फ्री टू गो टू एनी क्लास ऑफ एनी सब्जेक्ट, आप जा सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकता है। आप कोई अच्छा भी आप कोई भी सब्जेक्ट का कोर्स ले सकते हैं, अच्छा कोई देर इज नो वन टू से नो, यू हैव जस्ट गो एंड जस्ट आस्क द प्रोफेसर कि सर मेरे को ये कोर्स लर्न करना है, सीखना चाहता हूँ, एंड अच्छा यू आर मोस्ट वेलकम। तो इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि यू आर मैकेनिकल तो आप कंप्यूटर साइंस का कोर्स नहीं ले सकते। तो अच्छा, ये भी बहुत बहुत बड़ी बात है ये। बड़ा एडवांटेज है। एंड इवन इन द करिकुलम आल्सो यू देयर आर सर्टेन कोर्सेज जो आपको दूसरे डिपार्टमेंट लेने होते हैं टू हैव अ ब्रॉडर नॉलेज। डाइवर्सिटी Second, डाइवर्सिटी। to have a diversity. Secondly, the facilities. बहुत तो अच्छा facilities एजुकेशन के मामले में भी, like you have all kind of machines, instrument, everything you can have within IIT only. So जो चीज आप किताब में पढ़ेंगे उसको आप प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। अच्छा, तो तो सारी रीजनल, फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट, यस, सारे लैब वगैरह सब कुछ। सब अवेलेबल है। तो जी जो जी जो मैक्सिमम आपको रिक्वायर्ड है टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। जी एंड थर्ड थिंग ऑल्सो द कुछ फैकल्टीज, there are like large number of faculties in IIT which are very good, I'm telling you। मतलब अगर आप अभी भी किसी मैकेनिकल
मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टीचर का लेक्चर सुनेंगे, तो बीइंग अ लेमैन, आई एम नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, स्टिल दे विल मेक दैट एजुकेशन एंड दैट लेक्चर सो इजी फॉर मी, इवन आई कैन अंडरस्टैंड. तो वो अच्छा वही so so that is also very important, because एक टीचर अच्छा होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाता है बच्चे का. इंटरेस्ट आता है जी, एग्जैक्टली मैं भी छोटी तो मोटी चीज हम भी क्लास में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना मतलब फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट है, लेकिन अगर yes, लेमैन को मूर्ख आदमी भी समझ पाए, जीरो लेवल से शुरू करें तब उसका इंटरेस्ट बनता है, सब्जेक्ट के प्रति ध्यान बढ़ता रहता है. so इस जी तो टीचर का रोल भी बहुत है. जी तो जी और फिर ओवरऑल ग्रोथ, तो जी, मतलब आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, आईआईटी में बकायदा हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है कि इंटरव्यू में कैसे आपको प्रेजेंटेबल होना है, जीडी अच्छा में कैसे परफॉर्म करना है. सो द प्लेसमेंट सेल, देयर इज अ प्लेसमेंट सेल, so that placement cell is itself constituted by the students only. तो स्टूडेंट सब अच्छा मिलके ही वो प्लेसमेंट सेल चलाते हैं. तो उसमें दे कॉल पीपल फ्रॉम आउटसाइड हु आर वेरी लाइक हु हैव दिस एक्सपर्टीज इन पब्लिक स्पीकिंग एंड एवरीथिंग. तो वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन होते हैं हम लोगों के कि जीडी में हाउ व्हाट आर द पॉइंट्स एंड हाउ शुड अ पर्सन प्रेजेंट इटसेल्फ. सो ये सब हमें ट्रेन किया जाता है. इंटरव्यू में कैसे पार्टिसिपेट करना है, एप्टीट्यूड कैसे करना है, तो ये सब ट्रेनिंग दी जाती है प्लेसमेंट से पहले. बिकॉज कि उनको भी पता है कि आईआईटी में कोई अगर बाहर से प्लेसमेंट करना आएगा तो स्टूडेंट शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, बिकॉज इट इज अ नेम अटैच टू द थिंग, जी स्टेटस जी है, तो बच्चों को वो इतना प्रिपेयर कर देते हैं. जी तो अब जी. ये सब तो होगी पढ़ाई की बातें. और सर और एक छोटी सी चीज, हाँ एक्स्ट्रा हाँ करिकुलर पे आएंगे जो बच्चे जानने के लिए बहुत इच्छुक है. हाँ, तो वो बहुत और इंपॉर्टेंट सर पार्ट है. हाँ हाँ हाँ, लेकिन और इसी जी के साथ साथ जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं जो क्या मतलब अपॉर्चुनिटी जितने मिलते हैं, जैसे गूगल का हो गया, मतलब वो सारी कैंपसेस वगैरह आते हैं वहां पर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, जितने बड़ी बड़ी हमें लग रहा है मतलब 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का पैकेजेस लेके बच्चे फ्रेश ही ज्वाइन करते हैं वहां पर. तो क्या तो क्या उस लाइन में थोड़ा बता दीजिए. मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ इसमें. तो एक हमारा फ्रेंड थे, वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से बीटेक थे. अच्छा देन उन्होंने गेट दिया, देन ही गॉट एमटेक in some department. The department is CSRE, Center for Resource Engineering department, and that is a very good department. So you won't believe that that guy got a package of 45 lakhs in Tokyo. फ्रेश. Yeah, ओके फ्रेश. placement package. Yeah, and it is the truth. वो होता है 45 lakh का. Yahoo में मिला था उसको in Tokyo. So presently he is in Tokyo. अच्छा So सही. ऐसा नहीं है कि 45 lakh पैकेज अच्छा है, 25 कम अच्छा है, बट ऐसा है कि in हाँ Tokyo your monthly expenditure is around 1 lakh. So हाँ हाँ that's why हाँ the package is 45 हाँ lakhs. So हाँ even हाँ. if you get a वही है 20 सर 22 lakh, एक्चुअली. That is the difference out there in India also. You are in Delhi, yes, so your same thing. expenditure will be much more than us at Odisha. तो तो वहाँ पर सेम थिंग बहुत कम हो जाता है. जी जी जी. तो सेम I थिंग can. तो आप सोच सकते हैं कि एक उस बच्चे ने, एक एग्रीकल्चर इंजीनियर के बच्चे ने यहाँ पे कितना उस 2 साल में कितना उसने मेहनत करी होगी, सीखा होगा, तो उसने जी कॉम्पीट किया टू गेट अ पैकेज. तो ऐसे ही बहुत सारे थ्रू आउट द ईयर टॉक्स होते हैं, कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, they give talk about their company, and we have different festival also, like we have tech fest. So that tech fest is like Asia's biggest technical fest. सो अच्छा ये तो उसमें बहुत सारी कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, यू गेट टू नो देम, यू गेट टू हैव अ लिंक विद देम. अच्छा फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंटर्नशिप. तो आईआईटी के थ्रू आपको इंटर्नशिप होती है. उस अच्छा इंटर्नशिप में भी, और द बेस्ट पार्ट इज many student got placement in that internship only, so they will अच्छा get pre placement offer. So if they अच्छा. perform good in their पढ़ाई के internship, अंदर ही उनको जॉब मिल जाता है मतलब. हाँ पढ़ाई के अब. अंदर अंदर ही, तो अगर आपने अपने इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म किया, तो कंपनी विल गिव यू अ प्री प्लेसमेंट ऑफर. सो आपको अच्छा प्लेसमेंट में बैठने की भी हमको जरूरत बोला नहीं है. जाता है कि जैसे मतलब आप खत्म करोगे डिग्री तो डायरेक्टली यू कैन जॉइन आउट देयर. बिल डायरेक्टली. ओके 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 वेरी सो गुड ये सब बढ़िया. ये सब पर्क्स हैं. तो और ऊपर से आपको बहुत सारी कंपनीज में बैठने का मौका मिलता है. इट इज नॉट कि एक सिविल इंजीनियर विल नॉट सेट इन गूगल और याहू. इफ you want to make your career in coding, let's say data science, so you can apply for that company. If they will think you have that worth and you have that capability, they will definitely choose you irrespective of your the course. एकेडमिक. हाँ एकेडमिक क्वालिफिकेशन या. तो इट डिपेंड्स. तो वहां आईआईटी जाके हम लोगों ने यही सीखा कि यार इट इज नॉट, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं अपने सब्जेक्ट का ही पढूं.
मेरे हाँ को किसी और में इंटरेस्ट है, मैं वो परस्यू कर सकता हूँ। मेरे को जी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिली, मैंने ट्राई किया बहुत सारी फील्ड, जी एंड जी जी even I also got placement in a edutech company being a जी student जी from जी जी geology, and जी the package was also very decent. So in Flipkart में हम मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में था, तो it was like very good experience. और ये सब मुझे मतलब आईआईटी ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं और आज आप माइंड लोगों भी से बहुत बात कर रहा हूँ। ओपन, मतलब माइंड भी ओपन हो जाता है, मतलब बहुत डाइवर्सिफाई हो जाता है कि इतनी सारी चीजें, अपॉर्चुनिटी जो है मेरे पास चूज करने के लिए। और हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है, बस इंजीनियरिंग पढ़ लिया तो इंजीनियर बनो, नहीं तो डॉक्टर बनो। देयर आर वही मेनी है, मोर मैं अपॉर्चुनिटीज। स्टूडेंट्स 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो कि दे इतने सारे डोंट नो। अपॉर्चुनिटीज एंड हैं। आई विल टेल यू देयर आर मेनी डिपार्टमेंट ना, जैसे यस बहुत सारे तो यस बहुत सारे फेमस डिपार्टमेंट्स हैं, जी तो जी जी सब लोग सोचते हैं कि उन्हीं डिपार्टमेंट में एडमिशन लेनी है, जी एंड जी उनका जब उनका नहीं होता है तो वो छोड़ के कहीं और हाँ एनआईटीज में एडमिशन ले लेते हैं। पर देयर आर मेनी इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट आल्सो व्हिच आर वेरी गुड। हाँ सो हाँ आई रिक्वेस्ट यू टू यू शुड टेल योर स्टूडेंट अबाउट दोस डिपार्टमेंट यस आल्सो। सर, मैं तो बताता रहता हूँ। और बाकी सर, आपके जो दोस्त लोग होंगे डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिपार्टमेंट से, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बच्चे भी आपसे बात करेंगे अभी। रिक्वेस्ट श्योर करूंगा श्योर। कभी कभी आए तो मतलब लेट ऑल द स्टूडेंट्स नो कि हाँ, इतने सारे बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो जाता है, इसमें नहीं हुआ मुझे, डाटा साइंस में या फिर मैकेनिकल किसी एक ही फील्ड में करना था, वो नहीं हुआ था, दैट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नहीं होता यस, है ऐसा, बहुत सारी चीजें हैं सो एक्चुअली। वही हाँ, इट इज लाइफ आउट देयर आफ्टर आईआईटी आल्सो। अगर सर, मैं तो ये तो थी सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट आईआईटी, अगर कोई होगा और कुछ आप बताइएगा। लेकिन फर्ज कीजिए कोई बच्चा मतलब आईआईटी में जाना भी नहीं चाहता, अगर लेटर हम्म, सब उसने तैयारी किसी उसकी, लेकिन क्योंकि जितना भी हम बोल लें, सक्सेस रेशियो तो बहुत कम है। बहुत लेकिन कम। लेकिन वो जो बच्चे वो क्वालिफाई ना कर पाए किसी वजह से, परिस्थिति की वजह से, फिर उनका मेंटल एबिलिटी की वजह से, कुछ वजह से, तो उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए? क्या वो लाइफ का एंड है? क्या करें वो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही सजेशन है कि आपको एम जरूर करना चाहिए, तो आपको सबसे जी अच्छी जगह के लिए एम करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी Because जी that aim and that journey towards your aim ना will help you to be a strong person. तो वो उस जी जर्नी में आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप इतनी अच्छी तैयारी कर लेंगे ना, सो इवन आपका अगर आईआईटी भी नहीं होता तो आपका जहां भी होता है, फॉर एग्जांपल आपका एनआईटी होता है, फॉर एग्जांपल आपका किसी यूनिवर्सिटी में होता है, तो आप वहां भी इतना अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। सो वो आपका जो आपकी मेहनत है वो खराब नहीं जाएगी कभी। जी 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 अल्टीमेटली आपने जो इतनी मेहनत करी है, आप आईआईटी के वाले के बराबर ही पहुंच जाएंगे। मे बी थोड़ा सा आपको 1-2 साल ज्यादा लगे, या फिर कुछ और मुश्किल आए पहुंचने में। आई नो कि एक यूनिवर्सिटी का बच्चा मे बी यूनिवर्सिटी में गूगल नहीं जा रही है प्लेसमेंट करने, बट इवेंचुअली जो आप लोग आपने उस पीरियड में जितना सीख लिया अपने मेंटर से, अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो इवेंचुअली यू विल एंड अप इन गूगल ओनली। सो इट इज नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड, बट यस you should be very strong enough to prepare and to aim for the best thing available for you. So वो बहुत important है। जी 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 जी। सो अभी आते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में। बच्चे बोलते रहते हैं, हम्म। सर क्या पढ़ाई पढ़ाई लाइफ टाइम पढ़ाई चलती रहेगी? यहाँ पर हमने तैयारी की, आईआईटी में घुस गए, अभी भी दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में। और क्या क्या एक्स्ट्रा क्या क्या कर सकते हैं? हमारा जो पैशन है, जो हॉबीज है, पास टाइम है, उसको कैसे परस्यू करें? क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वहां पर एंटरटेनमेंट के लिए? So okay, so I will give you this answer with respect to IIT Bombay. I think सब जी जी IITs में ये facilities रहती ही हैं। So जी जी IIT Bombay, पहले तो IIT Bombay का campus is the I think the one of the best campus throughout all IITs, because we have a lake, जी। we have a small hill also अरे within the बाप campus, within the campus only. रे! अच्छा, सही So है। you can go for trekking, you can go for like walk near the lake. तो इन अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो मतलब आप मेरे को नाम लो किसी किसी भी स्पोर्ट का, किसी भी गेम का, और वो फैसिलिटी वहां पे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सो अच्छा वी हैव स्क्वैश, वी हैव टेनिस, वी हैव जेवलिन थ्रो, ऑल काइंड ऑफ ट्रैक एंड फील्ड फैसिलिटीज आर देयर। अच्छा We have indoor stadium, because in जी Mumbai it used to rain a lot, so the student have to but the student have to do practice throughout the year, so we have indoor stadium also. अच्छा And अब ये है कि ये facilities हैं, but मैं I'm very, for example I'm very shy kind of a person, तो हाँ हाँ मैं तो नहीं ज्वाइन हाँ कर रहा हाँ हूँ हाँ, आईआईटी सारी जाके भी चीजें अभी। एक्सप्लोर कर। हाँ 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 बट यहीं पे हाँ, कैच है, तो है। यहाँ पे इट इज, यू हैव टू ज्वाइन इट, बिकॉज
there is the curriculum is like that only. You have to take one extracurricular activity. For example, in BTech, if I'm not wrong, there is a subject of extracurricular activity. You have to go for NSS. You have to take one sport. It's like that. If I'm not wrong, Physical activity, yes. yeah, you have to take it. And secondly, also, if you will take participation in all this, you can show your all this thing in your CV also. तो आप ये CV में show कर सकते हैं कि sir, I have this kind of experience in a team leader. I was a captain of my team. तो ये सब अच्छा। चीजें आपको placement में help करती है. तो जब जी। तो ये mindset रहता है बच्चों का, तो इसलिए बच्चा जब even he is not interested in games, still he will participate. And with the time उसको मजा आने लगता है. अच्छा। और फिर आपके पास आप स्विमिंग सीख सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं. वी आर डिफरेंट. ये तो सब स्पोर्ट्स की बात हो गई. इसके बाद आपके बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे आपके पास डांस सोसाइटीज हैं. जी। बहुत सारे डिफरेंट डांस सोसाइटीज हैं आपके पास. सो आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ तुलिका. हाँ. Yeah, you also know Tulika. I think He's my friend. He was my friend in masters level. yeah. हाँ. तो तुलिका को आई होप सब जानते होंगे. नहीं जानते होंगे तो यू कैन सर्च. आई थिंक इट्स her full name is Tulika Tripathi. Tulika Tripathi, she is very famous in Odisha also. She is one of my friends. So Odissi dance में वो ओडिशा में बहुत ज्यादा नाम कमा चुकी है. Then she for IIT Bombay. Yeah. हाँ, तो she is in IIT Bombay doing PhD, and साथ में वो अभी डांस बच्चों, सोसाइटी में भी. थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ. तो मतलब आप थोड़ा क्लाउड के ऊपर उठ जाइए. मतलब लोग बहुत कम है. मतलब भीड़ इसी नीचे लेवल पे ही है. थोड़ा ऊपर उठ जाओगे, आप रिसर्च लाइन में जाओगे. देखिए, मैं मतलब सचिन सर का एक तरह का मतलब फ्रेंड हूँ. फिर जो दूसरे किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो उनके फ्रेंड है. तो म्यूचुअल ही बनेंगे. बहुत कम लोगों के ग्रुप है. थोड़ा ऊपर लेवल पर आप एक बार चले जाओगे तो बहुत कम चीजें हैं. सो आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू राइज अबव द क्लाउड. तो क्लाउड के ऊपर चले जाइए, भीड़ कम हो जाएगी. तो आपको इतना कंपटीशन नहीं है. छोटी छोटी चीजों में अगर आप जैसे कि बैंकिंग का क्लरिकल एग्जाम दोगे, लाखों करोड़ों बच्चे एग्जाम देते, लेकिन आप पीएचडी रिसर्च के लिए जाओगे, बहुत कम हो जाएगा. उससे ज्यादा पढ़ोगे. जितना ऊपर उठते जाओगे, कंपटीशन मतलब क्लोज होता जाता है वो. जी सर. सो एक्स्ट्रा करिकुलर में बताता हूँ मैं आपको. तो हम लोगों का कल्चरल फेस्ट होता है, मूड इंडिगो नाम है, एंड इट इज आल्सो एशियाज बिगेस्ट कॉलेज फेस्ट. तो 3 दिन का फेस्ट होता है, एंड 3 दिन फुल एंजॉयमेंट. डिफरेंट गेम्स होती हैं, एंड इट इज लाइक आईआईटी स्टूडेंट के लिए फ्री है वो. एंट्री फ्री एंड एवरीथिंग इज फ्री. अच्छा. If you want to do something in that, for example management, तो पूरा का पूरा mood indigo, I'm telling you, it is like 2-3 crores festival, and सब कुछ पूरा बच्चे मैनेज करते हैं. तो आप सोच लीजिए कि ट्रेनिंग किस लेवल की मिलती है. तो ऐसे ही कोई कंपनी किसी 22 साल या 21 साल के बच्चे को 22 लाख नहीं देगी ना. तो कुछ प्लानिंग, कुछ एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि आपको ट्रेनिंग मिलती रहती है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मिलती है. हो जाता है पूरा. उससे वहां से निकलने के बाद पूरा पॉलिश हो जाते हैं. तो एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे. तो फॉर एग्जांपल वहां पे जैसे कल्चरल फेस्ट में आपकी पोजीशन मिलेंगी आपको. असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन मैनेजर, मार्केटिंग. ओवरऑल पर्सनालिटी और जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको भी ग्रूम किया जाता है वहां पर. तो ये सब आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है. अच्छा, तो कल्चरल फेस्ट में. तो उसके बाद हम लोगों का एमटेक के लेवल में क्या होता है कि इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं. अच्छा. तो मैराथन तो एक डिपार्टमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं. मैराथन होती है, टग ऑफ वॉर होती है. तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज हैं कि कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी स्पोर्ट्स में पार्ट ले ही लेगा. फॉर एग्जांपल आप टग ऑफ वॉर में आपको 11 लोग चाहिए. अच्छा. तो और फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट में भी प्लेयर चाहिए, आपको हॉकी में भी प्लेयर चाहिए, आपको वॉलीबॉल में भी प्लेयर चाहिए. तो इतने सारे बच्चे एब्जॉर्ब हो ही जाते हैं. तो इसलिए कि अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन है वहां पे. अच्छा. फिर जो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छिछोरे मूवी का. तो उसमें वो ऐसा होता है, मतलब एक हॉस्टल के बीच में अपनी कंपटीशन होता है, ड्रामेटिक कंपटीशन होता है, डांसिंग कंपटीशन होता है, गेम्स कंपटीशन होता है. फिर एक हॉस्टल को मिलती है एक जनरल चैंपियनशिप, तो वो इस ईयर का चैंपियन होता है. तो फिर हम लोग मैं बताना चाहूंगा मतलब कि हम लोग का कॉलेज फर्स्ट आया था, एंड मैं हॉस्टल 3 से था. तो आप लोगों ने मूवी में देखा होगा हॉस्टल 3 और 4 की रहती है ना. अच्छा. हाँ. हम लोग वैसे जीत रहे थे, पर एट द लास्ट में हम लोग हार गए जनरल चैंपियनशिप. तो फिर दूसरे हॉस्टल के बच्चे आए, वो हम लोग को चिढ़ाने आए, हमारे हॉस्टल के सामने डांस वांस करे. फिर हम लोगों ने उन पे टमाटर फेंके, पानी फेंका. ऐसे मतलब होता है.
बहुत फन होता है। अच्छा अच्छा, तो मजे करने के लिए सारी चीजें अवेलेबल। बहुत मजे करने के लिए बहुत अच्छा है, मेस अच्छा है, पूरी फैसिलिटी है, आपका अच्छा हॉस्टल है। सो जी जी, ये सब मतलब बहुतों के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोटिवेशन सारी चीजें एक जगह पर मिलना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी मुश्किल है। चीजें। जी जी, हम्म। तो तो सर इसी के साथ, हाँ जी सर। कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी मैं बताना चाहूंगा। जी 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 जी, हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी तो इट इज नॉट लाइक अ केक वॉक। सो जी अब नेगेटिव एस्पेक्ट में कि यस इट इज द ट्रुथ, प्रेशर ज्यादा होता है। इट्स द ट्रुथ। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग का जब एग्जाम होते थे तो वी यूज्ड टू हैव गेट 2 or 3 days गैप, 1 day गैप, मतलब गैप में हम्म, एग्जाम होते थे। पर इन आईआईटी बॉम्बे वी हैव 5 days and 5 एग्जाम अरे बाप, कॉन्टिन्यूसली, लगातार। हाँ, एंड इवन it is also possible that you will have 2 exam in a single day. अरे बाप रे। तो आपको अपना सोना त्यागना पड़ेगा। एंड तो दो दो अच्छा, एग्जाम एक दिन में, आप सोचिए, आप एक 9:30 से देंगे एंड देन फिर शाम को देंगे। और वहां पे ऐसा भी नहीं है, कॉलेज टाइमिंग भी नहीं होती, इट्स नॉट नेसेसरी आपका कॉलेज 5:30 खत्म हो गया। तो अच्छा, इफ तो दे कभी, वांट, हाँ हाँ, दे विल कॉल यू 9:30 फॉर अ प्रैक्टिकल क्लास इन नाइट। अच्छा And you अच्छा can also go to your labs and work if you want to study. You can, अच्छा, everything is open. The ओपन, classrooms are open, you can go and study in night also. There are सही 20 है। library is very good. You have a reading room also which is open for 24/7. अच्छा, आप रात भर जाके बैठ के पढ़ सकते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मन भी लगा रहता है सबको देखे कि हाँ चलो अच्छा है, थोड़ा रूम में मोनोटोनस हो जाता है। जी सो जी बट जी जी, यस प्रेशर ज्यादा होता है, बट दैट प्रेशर इज इन अ वे पॉजिटिव ना, हाँ इन अ वे प्रिपेयरिंग यू। सो हाँ, यस, जो जो कंपनी इंटरव्यू लेने आ रही है वो सिर्फ ये नहीं देख रही है ना कि आपको नॉलेज कितनी हाँ, है, वो ये भी देख रही है कि आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो। उनको जी जी पता जी, है कि ये लड़का एक दिन में ये काम डेडलाइन को अचीव कर लेगा, मेरे को कर ले, अच्छा, इसने हाँ, इस तरह से ये अपने आप को इस थ्रू आउट तैयार द कर जर्नी चुका है, अपने आप को इसने हाँ, तैयार किया है। तो जी जी प्रेशर जी होता है, तो प्रेशर तो जी जी होता जी है, ये सच है। एंड 2 दिन में एक दिन में 2 एग्जाम देना बहुत मुश्किल होता है, तो रात को सोना जी नहीं जी है, जब जी ऐसे ही जी चले जाओ एग्जाम देने, जी वो जी सब जी जी। होता है। तो सर बहुत सारे मतलब मतलब इंटरव्यू के मतलब लास्ट सेगमेंट में हम आ चुके हैं टॉप के। तो लास्ट नोट पे मैं थोड़ा बताना चाहूंगा अपने कॉलेज के बारे में कि मैंने कीज जो है यहाँ पर, मैं आईआईटी तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उस वहां पर एंटर करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि हमने आपको बुलाया यहाँ पर, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बताते रहते हैं आईआईटी में ये होता है वो होता है, लेकिन जो खुद गया है, खुद एक्सपीरियंस किया है, वही बता सकते हैं क्या है। जो खुद क्वालिफाई किया हो वही आपको बता पाएगा कि तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि अखबार बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो हम बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं यहाँ पर, होपफुली टू लेट द स्टूडेंट्स नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। मुझे तो ये लगता है सर कि एक्चुअल में क्या पढ़ना है उससे इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस अभी होती है एक स्टिपुलेटेड। जी एक्चुअली आई वांट टू ऐड इन दिस। अभी क्या हो गया है कि एजुकेशन इतनी ओपन हो गई है कि रिसोर्सेज हाँ, बहुत ज्यादा हो गए बहुत हैं। ज्यादा, सो जी जी बैक इन अवर टाइम रिसोर्सेज इतने नहीं थे, देयर आर जी फ्यू जी रिसोर्सेज। तो अभी जी प्रॉब्लम हो गई कि रिसोर्सेज ज्यादा हो गए हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट go and search kinematic in YouTube, you will get n जी number of videos. जी 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 But how do you know which video is good? You cannot see हाँ, every video. और सबका भी प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं है, मतलब एक टुकड़ा पड़ा है वीडियो, एक पढ़ा है, कुछ पढ़ा बिल्कुल। लेकिन एंड तक पता नहीं है। सो तो सो वन ये टू वन बहुत गाइडेंस, इंपॉर्टेंट है। वन टू वन गाइडेंस, एक टीचर जो यूट्यूब में आपको पढ़ाए, फिर जब ऑफलाइन शुरू हो वही आपको गाइड करे थ्रू आउट द जर्नी, तो तब That is I जाके think the best option, best thing. जैसे कि हमारे यहाँ पर कॉलेज में भी शुरू हो रहा है, और यूट्यूब में सर्च कर ले तो वीडियोस तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स आर अपियरिंग आवर अटेंडिंग आवर लाइव क्लासेस। जैसे ही पैंडेमिक खत्म हुआ, मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स ऑनलाइन, तो मैं ही जाके ऑफलाइन में भी पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि किसी जूनियर को रख लिया या फिर कोई आ रहा है कुछ भी पढ़ा के चला जा रहा है, नहीं। Because nowadays ऐसा होता है कि वो लोग for the sake of YouTube videos they get you a good teacher, and then when you enroll in that program they will हाँ, replace the teacher. रिप्लेस दैट टीचर, ये ऐसा नहीं होता है। तो जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, और हमारे रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के, जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन वही टीचर्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। पढ़ाने के साथ साथ आपको थ्रू आउट दी कैरियर गाइड भी करते जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया केबीपीवाई एग्जाम हो गया, नेक्स्ट एग्जाम नाइजर का हो गया,
यहाँ पर एग्रीकल्चर का ओयूएटी एग्जाम होता है, डिफेंस का अलग एग्जाम होता है, जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट का अलग हो गया, इंजीनियरिंग का अलग हो गया, मेडिकल का न्यूमरस ऑप्शंस आर देयर, लॉ का अलग होता है, क्लैट। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ऑप्शन है। लेकिन बच्चा अगर बात करे अपने गाइड से, मेंटर से, इसलिए मैं बार-बार बताता रहता हूँ कि विवेकानंद वाज विवेकानंद जस्ट बिकॉज ऑफ रामकृष्ण परमहंस। तो उनके पास गाइडेंस वो प्रॉपर थी, किस लाइन के तहत वो प्रिपरेशन करें और क्या करें क्या नहीं करें। तो होप के हम इस माइंडसेट से यहाँ पर हमने शुरू की है एक बहुत बड़ी तैयारी की इस पे। हमारा जो कैंपस है सर वो भुवनेश्वर कटक ट्विन सिटी है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज तो यही पर है प्लेस्ड। तो मैं आशा करता हूँ आप जल्द ही पेंडेमिक खत्म हो, हम आपको Surely. यहाँ पर उड़ीसा में देखें एक बार। और बच्चे I अगर will, कुछ I will love to be there. ओके सर, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम आपको चाहेंगे आप एक बार आए, उड़ीसा आए, घूमे, हमारे पूरी जगन्नाथ जी को देखें, हमारे कॉलेज पे आए एक बार, उस वहां पर घूमे और बच्चों के साथ तो थोड़ा 1-to-1 लाइव इंटरेक्शन ऑफलाइन में भी करें। हालांकि जी अभी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, सर से जानना जरूर। चाहे, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है? लास्ट 5 मिनट्स या आप प्लीज। पूछिए, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। बच्चों कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछिए, सर से बात करना चाहे तो। चलिए, म्यूट है लग रहा है शायद सब लोग। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ठीक है सर, आपने हेलो, तो कोई हेलो। पूछना चाहता है, कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहे सर के साथ बात कीजिए, कुछ जानना है आईआईटी के बारे में या कुछ ऐसा कुछ, तो आप यू कैन कनेक्ट टू सर, डायरेक्टली टॉक टू 1-to-1 टू सर। तो यही होता है बच्चों, अपॉर्चुनिटी यही होता है, आपको एक चांस मिल रहा है पूछने के लिए, बात करने के लिए, कीजिए बात। आप हाँ हाँ मतलब प्लीज दरवाजा प्लीज, बंद ऐसे है, ये ऐसे हाँ आपको ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब मतलब ऐसे ही हैं, आराम से मतलब हिंदी फ्रेंड्स हिंदी टाइप्स हिंदी हैं। हाँ, तो हिंदी में इंग्लिश में ऐसा कोई भी कुछ हाँ, पूछना चलेगा है तो चलेगा, आप प्लीज पूछिए। हाँ जी, सर, somebody just हाँ जी आईआईटी को प्लीज। पढ़ने के लिए कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ता है? अच्छा, तो आई थिंक मैं तो इस तो आंसर हाँ, मतलब या सो इट्स। आईआईटी को हाँ देखिए, जी। तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि हाँ जी, पूछिए पूछिए। हाँ हाँ जी बोलिए। तो आपका तो हेलो। देखिए बेसिकली, इसको सर मैं थोड़ा बोलता हूँ उसको, आप उसके बाद बताइएगा। तो बेसिकली 3 ही सब्जेक्ट है बच्चों, इंजीनियरिंग दे रहे हो तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आना चाहिए, ठीक है ना? और लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी के लिए फिजिक्स तो बहुत जरूरी है डे लाइफ में, और केमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम आप दोगे उसमें अच्छा करोगे, ऑप्टिमम लेवल पे जाना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिकल एंट्रेंस अपियर करना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है ना? मैथ की जगह आप बायोलॉजी चूज कर सकते हो। तो वही है, मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ इसीलिए मैं बोलूंगा फिजिक्स सबसे बढ़िया है सबसे। लेकिन हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना महत्व होता है। तो एंट्रेंस जो है, एंट्रेंस के बारे में मैं डिटेल में तैयारी आपको करवाऊंगा, क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन का लेवल भी बताऊंगा। लेकिन सर यही है, शायद आपका भी बोलना क्या है? हाँ मैं तो इट्स बीन लॉन्ग टाइम जेई दिए हुए, हाँ लाइक हाँ 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 2011 वाज माय 12th। जी 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 जी। तो तो वही स्टिल है बट फिजिक्स केमिस्ट्री बट बट ये है कि देखो फॉर एग्जाम्पल कोर मतलब कोर सब्जेक्ट जी, कोर सब्जेक्ट या ही तो सब। अगर अब इट्स देखो इट्स ऑन यू, इट्स देयर आर एन नंबर ऑफ कोचिंग आउटसाइड देयर, ठीक है? हाँ हाँ इफ हाँ बट इतना ही मैं सजेस्ट करूंगा, इफ यू विल लाइक प्लान टू जॉइन वन कोचिंग, देन ट्रस्ट योर टीचर्स। जी जी जी। जो वो बोल रहे हैं, जैसा वो बोल रहे हैं, बिल्कुल उस राह पे चलते रहना है। एंड हम्म, बिकॉज ये आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। उस जी ज्वाइन वही करने है से बात। पहले यू कैन चेक यस, एवरीवेयर, बट मैं तो वंस यू वही ज्वाइन बोलता रहता हूँ, हाँ बोलता रहता हूँ, डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचिए, लेने के बस बाद किसी का मत सुनिए, खुद का भी नहीं, ट्रस्ट कीजिए, बस गो फॉर। वंस आपने ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद जैसे टीचर समझा रहा है वैसे 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 करते रहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो ज्यादा जानते हैं हमसे। एंड इस उम्र में डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनर्जी ज्यादा होती है हाँ डायरेक्शन। तो इधर तो जैसे मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है गैसीय स्टेट में, वैसे ही हम लोगों की भी इस एज में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो डायरेक्ट करने वाला एक चाहिए। तो फाइंड अ गुड टीचर, एंड आपको सुप्रीत सर ने बता ही दिया है कौन से सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक मेरे से ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी वो बता सकते हैं, बिकॉज ही इज लाइक अभी तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, जेई मेन हो गया, प्री हो गया, तो आई ट्रेंड एम तो नॉट। बहुत बहुत ज्यादा यस चेंज हो यस। तो
तो मैं तो अभी उतना नहीं तब बता तो पाऊंगा, बट आई आपके थिंक टाइम पे सुप्रीत एआई सर इज द ट्रिपल बेस्ट था। पर्सन। हाँ, तो सर के टाइम, हमारे टाइम में क्या था, एआई ट्रिपल करके था, और हाँ एक था जी, जे, आईआईटी जेई। जेई। अब जो हम्म। एआई ट्रिपल है वो मर्ज अप हो चुका है आईआईटी का। अभी जेई मेंस होता है और एक एडवांस्ड होता है, ठीक है ना। तो जेई मेन में तो आपको, अगर आप क्वालिफाई करोगे तो यू कैन गेट एडमिशन इन एनआईटीज। आईआईटी जो प्रॉपर आईआईटी है उसमें पढ़ने के लिए आपको एडवांस्ड क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मेन क्वालिफाई करने के बाद यू विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द आईआईटी जेईई एडवांस्ड, ठीक है ना। और बहुत सारी डिटेल्स है, वो आपको मैं डिटेल में बताता जाऊंगा एक एक करके, क्योंकि बहुत सारी पैटर्न्स, क्वेश्चन पैटर्न, सारी चीजें लगभग चेंज हो चुकी है। क्वेश्चन का पैटर्न, सिलेबस बहुत सारी हर साल चेंज होती रहती है। अभी ये पैंडेमिक के वक्त में तो और भी बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है सारी चीजें, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहे तो? Hello, sir. हाय। Sir, पहले बेटा नाम if बता we, दीजिए, पहले अपना अपना नाम बता दीजिए, सर भी आपको पहचान sir, लेंगे। I am Shritama Maiti. I'm from Odisha. Sir, if we go for a NEET or medical, is physics is important as like biology? नीट एग्जाम के लिए क्या? Yes, sir. हाँ सर तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, जियोलॉजी में। तो नीट के लिए आप जाना चाहो तो सर, मैं ही, आई होप मैं आंसर ही कर दूं या इसको। प्लीज प्लीज, यस यस यस। तो बेसिकली यू आर सेइंग दैट यू विल बी गोइंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स, डॉक्टर बनना है आपको, यही बोल रहे हो Yes, ना? sir. Yes, sir. जी। अगर आपको Means, पूछिए। हाँ sir, if we go for NEET or medical exam, is physics is important as like biology? यस यस। तो क्योंकि देखिए, अब ये थोड़ा टेक्निकल चीज है। जब आप नीट एग्जाम या फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेट अस सपोज आप 12th के बाद एंटर करोगे किसमें, मेडिकल एंट्रेंस देके एक मेडिकल कॉलेज में एंटर करोगे। एंटर करने तक समझ रहे हो जो तैयारी है आपका, उसमें फिर मैं तो बोलूंगा बायोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे फिजिक्स में ही डिस्क्वालीफाई होते हैं। समझ रहे हो ना बात को। एक बार आप मेडिकल कॉलेज में एंटर कर गए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप बायोलॉजी ही पढ़ोगे। लेकिन वहां पर क्या होता है, मेडिकल एंट्रेंस का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे नीट होता है आपका, ठीक है ना। जो एग्जाम जब होता है, एग्जाम की एंट्री के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में अच्छी तरह परफॉर्म करना होता है। 720 मार्क का एग्जाम है, और क्या क्या बारीक बारीक डिटेल्स है, मैं सारे डिटेल्स आपको भेज दूंगा। लेकिन इफ यू आर आस्किंग इज फिजिक्स इंपॉर्टेंट एज मच एज बायोलॉजी, आई विल गो वन स्टेप अहेड एंड से दैट इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन बायोलॉजी। क्योंकि बायोलॉजी में बच्चे इजीली स्कोर कर देते हैं, फिजिक्स स्कोर करना इतना इजी नहीं होता। ज्यादातर बच्चे मेडिकल एंट्रेंस में फिजिक्स की वजह से ही डिस्क्वालीफाई होते। तो फिजिक्स जिसको अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो वो तो एंटर कर जाएगा। अब एंटर करने के बाद, समझ रहे हो, नीट एग्जाम आपने क्वालिफाई कर दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। जब आप मेडिकल कॉलेज में एंटर कर जाओगे, उसके बाद सिर्फ आपको बायोलॉजी ही पढ़ना है ज्यादातर चीजें। आई होप दिस मेड योर डाउट क्लियर। Yes, sir. Thank you, sir. ओके ओके। लास्ट क्वेश्चन, इफ वी कैन, somebody ask, want to ask. Good evening, sir. I'm Ashmin. गुड। Can we become a biomedical engineer from IIT? सॉरी सॉरी, आई He is डिडंट हियर यू। हाँ या प्लीज। it is asking that he is asking that can he become a biomedical engineer? Am I correct or not, Ashwin? यही Yes, बोल sir. रहे थे ना? Yes, sir. बायोमेडिकल इंजीनियर क्या बन सकता है आईआईटी में जाके? So for actually, there are many field in IIT when I don't know many of them, but then for this particular question, you need to check IIT's website and their department over there. ओके For ओके, मैं एक example, बार शाम को yeah, चेक करके बताऊंगा। देखिए yeah, because IIT Bombay में there are many bio-related department also. जी 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 जी। एक्चुअल तो क्या होता है बच्चों, जितना मुझे पता है, मैं भी मतलब मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था, सर तो आईआईटी चले गए। लेकिन आईआईटी का जो है, जो डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस अच्छे होते हैं। जैसे आईआईटी दिल्ली में आप जाओगे, दिल्ली में ऑप्टिक्स के ऊपर फाइबर ऑप्टिक्स जो हो रहा है आपका, जियो फाइबर, अभी आप केबल 5G यूज कर रहे हो, तो वहां पर सबसे अच्छा काम आईआईटी दिल्ली में होता है। आई होप सर भी बताएंगे आपको, आईआईटी मुंबई सबसे फेमस है नैनोटेक के लिए, नैनो yeah, टेक्नोलॉजी, civil रोबोटिक्स और the नैनोटेक। computer robotics, computer science. रोबोटिक्स, So यस, दैट इज yeah, so that वर्ल्ड is फेमस best फॉर in रोबोटिक्स। तो and आईआईटी में ब्रांचेस होते हैं, कौन से आईआईटी में कौन सा काम अच्छा होता है?
And also I want to add that if you see the trend of like from 1 to 50 rank, first 50 rank, they mostly prefer IIT Bombay Computer Science Department. जी 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 तो Every इसीलिए year it is like that. तो ऐसा नहीं कि हालांकि 5 आईआईटी जो पुराने वाले हैं, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, खड़गपुर एंड और क्या बचा सर, कानपुर सबसे बड़ा, कानपुर। कानपुर। तो ये 5 पुराने हैं, जैसे कि और हो गए नए आईआईटी, जो अपना आईआईटी रोपर हो गया, आई वाज देयर, मैं गया था रूपनगर में सर जो हुआ है। हाँ, तो मैं आई वाज इन नेगोशिएशन विद साइंटिस्ट के वहां पर, जो कैंसर सेल के ऊपर हम कुछ रिसर्च करने वाले थे। तब कुछ प्रॉब्लम्स हुई घर पे, पिताजी चल बसे तो मैं चला आया। लेकिन वो आईआईटी रूपनगर हो गया, आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, बहुत सारी आईआईटीज नई भी खुल चुकी है, ठीक है ना। तो आपको आईआईटी चूज करने में भी बहुत तरीका है उसका। जैसे कि एस्ट्रोफिजिक्स में अगर आप स्पेस साइंस में काम करना चाहो, आई होप नेक्स्ट वीक हम कनेक्ट करेंगे, मतलब प्रोफेसर प्रियदर्शनी पंडित, उनके साथ करेंगे कनेक्ट, आईआईटी खड़गपुर कनेक्ट करूंगा, आप बात कीजिएगा उनके साथ। स्पेस साइंस में आईआईटी खड़गपुर में काम होता है। फाइबर ऑप्टिक्स और जो आपका 5G टेक्नोलॉजी वगैरह हो गया, डाटा ट्रांसफर, उसमें बहुत अच्छा काम होता है वहां पर दिल्ली में। रोबोटिक्स नैनोटेक हो गया आपका आईआईटी मुंबई में। तो इस हिसाब से आईआईटी में भी कौन से ब्रांच कहाँ पर अच्छा होता है जी। So I also want to add one thing. Yes, IIT Bombay has bioscience and bioengineering department. अच्छा अच्छा। Yeah, so you can go and search किस तरह से उनका कोर्स है, क्या प्लेसमेंट्स हैं, क्योंकि ये सब भी देखना इंपॉर्टेंट है। या फिर रिसर्च कैसे है। तो ऐसे ही हर आपको डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। कुछ डिपार्टमेंट हैं शायद आईआईटी बॉम्बे में होंगे। ये बेसिकली ये सब डिपार्टमेंट्स हैं, इंटरडिसिप्लिनरी में आ जाते हैं। जी तो जी आईआईटी बॉम्बे में है, यस यू कैन गो फॉर इट। बायोसाइंस एंड बायोइंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इट्स वेरी गुड। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एक्चुअली मुझे याद आ रहा है सर, अश्विन सुन रहे हो मेरी बात? तो मैं भी थोड़ा बहुत सुन रहा था, इसके ऊपर सोच रहा था। मतलब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में कुछ फिजिक्स भी इन्वॉल्व होता है, कुछ बायोलॉजी, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो अल्ट्रासाउंड हो गया, उसके इंजीनियरिंग से उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, जो चेकअप करने के लिए, समझ रहे हो ना, वो बायोलॉजी के जो सेल्स को, अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बाद में। तो कहाँ पर है मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है ना। मैं एक बार रात को चेक करके आपको डिटेल में सारी सब कुछ बता दूंगा, क्या है क्या नहीं है, किस आईआईटी में अच्छा है, कितना रैंक चाहिए उस वहां पर घुसने के लिए, और क्या क्या है क्या नहीं है। मैं एक बार डिटेल देख के, तो सर मैंने तो कमिटमेंट कर लिया बच्चों से कि 1 to 1 को उनको गाइड करना है, मतलब उनका एम तक पहुंचाना। तो बिल्कुल बिल्कुल, वो इम्पोर्टेंट भी है। हमारा एम हो चुका है हम यहाँ पर। तो ठीक है, कोई और एक क्वेश्चन पूछना चाहे तो उसके ऊपर बाद रैप अप करेंगे, बहुत टाइम हो चुका है सर का। लास्ट क्वेश्चन इफ यू वांट, उसके बाद एंड करते हैं इसको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्री सिमरन सर, ओडिशा से। सर आप कितने घंटे पढ़ते थे इंजीनियरिंग के लिए? या ऐसा था कि मतलब ऐसा तो हम लोग, मतलब हमारे पास तो 1 ही साल का टाइम था, तो हम लोगों ने कभी ऐसा सच टाइम फ्रेम में नहीं पढ़ाई कर पाए, बिकॉज हम लोग को बहुत कम टाइम मिलता था। बट स्टिल अभी जैसे हम लोगों ने, हम अभी भी हम लोग एग्जाम देते हैं, सो आई यूज्ड टू रीड फॉर 6 to 8 hours। तो ये लेकिन दैट मस्ट बी रेगुलर आई गेस। लेकिन वो रेगुलर ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ दिया, रेगुलर जरूरी है। तो रेगुलर क्या है, एक दिन बच्चे पढ़ लेते हैं 10 घंटा, 2 दिन गैप चला जाता है। तो वैसे ही मैंने एक दिन मैंने आई स्ट्रेच फॉर 11 hours। ऐसा नहीं है कि ब्रेक लिया था, बट उसके बाद 2 दिन नहीं पढ़ पाया, मेरा मतलब सैचुरेशन आ गया। तो इसलिए मतलब 6 to 8 hours इज फाइन मेरे हिसाब से। तो एक्चुअली ये मतलब अगर आप किस चीज के लिए एम कर रहे हैं? सर आईएएस के लिए। अरे वाह, ग्रेट। सो आपको मतलब आपको वो सोचो कि जब आप एक आईएएस बन जाओगे, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उनका तो मतलब आप तो मतलब उनका तो कोई टाइम ही फिक्स नहीं होता है ना। उनके बिकॉज दे आर द पब्लिक सर्वेंट, उनको जब भी फोन आएगा उनको जाना पड़ेगा। सो मैंने ये ऐसी एक लाइन थी, वो कहीं पढ़ी थी कि आपको उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितनी आप उस प्रोफेशन में आके करोगे। अरे वाह, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसी जोश के साथ, उसी आईएएस, तो मतलब इट्स वेरी गुड। आई लाइक मेरे तो बहुत ज्यादा मतलब आपको ऑल द बेस्ट है कि अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सर। अगर आप अभी से इतना क्लियर है तो इट्स वेरी वेरी गुड। आप सोचिए कि आप, हाँ, तो बस एक चीज और बोलूंगा कि टाइम फ्रेम में अपना एम को ट्राई कीजिए कि उस टाइम फ्रेम में एम अचीव हो। ऐसा नहीं है, इट शुड नॉट बी लाइक
कि मैं 28-29 तक एग्जाम देती रहूंगी, तो इट शुड बी लाइक कि विद इन 3 years आई हैव टू क्लियर दिस एग्जाम एंड आफ्टर दैट और आई उसका भी विल। कंप्लीट क्लियर रोड मैप होना चाहिए। जैसे कि जी वो सिमरन आप पूछ रहे हो, मुझे याद है मैं भी देयर एट दिल्ली मैं भी पढ़ा रहा था, दिल्ली में खुद भी पढ़ रहा था। तो वो एक साल 2016 को आई गेस सर भी आए थे मेरे पास एक बार घूमने के लिए। तो एक्चुअली लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस सिविल सर्विस एग्जाम्स एट दिल्ली। दिल्ली तो हब है वहां का। दिल्ली इज तो लाइक मेक्का ऐसे ऑफ ऐसे आईएएस। हाँ हाँ, वो तो घूमते रहते, लेकिन उनका रोड मैप होता है। +2 खत्म करने के बाद या फिर वो जेएनयू या फिर डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जेएनयू में एडमिशन ले लेते हैं। उसी के साथ साथ तैयारी ग्रेजुएशन लेवल से ही शुरू कर देते हैं। उसका भी एक क्लियर पिक्चर है। तो आप चाहो तो मैं किसी सिविल सर्वेंट को लाऊंगा, अगली बार ट्राई करूंगा। बहुत सारे दोस्त लोग हैं आईएएस भी क्लियर कर चुके हैं, और ओएस भी जो हमारा उड़ीसा का है सिविल सर्विस। तो आई होप जल्द ही किसी से मिलाऊंगा ताकि उनसे आप और अच्छी तरह से बात कर पाओ, क्या करना है क्या नहीं करना है। बस एक चीज और, थैंक यू सर। एक चीज जी और जी ऐड करना, एक चीज और ऐड करूंगा। तो जी बस आप इतना इतना जरूर कीजिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक दिन नहीं पढ़ पाए तो डिसहर्टन नहीं होना है। हाँ, ठीक है, तो ना एक दिन में जंग जीती जाती, ना एक दिन में जंग हारी जाती है। गिव अप नहीं करना है जी। तो एक दिन में नहीं हो पाया, नो प्रॉब्लम, अगले दिन आपको ट्राई करना है कि अपना टाइम टेबल बनाएंगे हम लोग, और उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ हमें लैग करिए। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि 5:30 to 8:30 पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ पाए, तो अगले बार वो ट्विक करना है आपको टाइम टेबल ऐसे आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लोगे अपने लिए। ठीक है, और ऐसे मतलब यस एक सर। दिन में नहीं, अगर एक दिन आप अच्छे से नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि फिर एक दिन नहीं पढ़ पाया तो यार मैं तो कल भी अच्छे से नहीं पढ़ पाए, तो आज भी फिर अब तो कल का टाइम वेस्ट ही हो गया है, तो ऐसा नहीं है। इट इज नॉट अ वॉर दैट इज प्रिपेयर्ड, दैट शुड बी प्रिपेयर्ड इन 1 day। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो हाँ आपको तो क्यूमुलेटिव एफर्ट होना चाहिए। तो एक दिन कम पड़े तो एक दिन आपने अगले दिन ट्राई किया उसको ओवरकम करने का। तो बस ये जरूर है कि अगर आपने मतलब फॉर एग्जांपल आपने आज के दिन ये 2-3 चैप्टर रिवाइज करने हैं या पढ़ने हैं, तो अगर नहीं हो पाए तो ट्राई टू कंप्लीट इट बाय टुमारो। तो आपको वो अपना टारगेट कल का भी और आज का मिक्स करके पढ़ना है। तो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलाइन। जी तो जी नहीं जी होता है बहुत बार अचीव, बट यू शुड ट्राई, दैट ट्राई इज मोर देन इनफ। जी जी जी। तो सर इसी के साथ हम इस बातचीत को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम थैंक यू दिया। सो मच। मुझे लगा बच्चों को कुछ कुछ चीजें समझ में आई। बच्चों आई समझ में? सुना, कुछ सीखा यस आपने? यस यस सर। सर। सब लोग थोड़ा एक बार सर रेस्पॉन्ड कर दीजिए यस ताकि हमें भी मोटिवेट लगे। मैं भी हर मतलब वीक में कुछ डिफरेंट डिफरेंट शख्सियत को लेके आऊं, डाइवर्स फील्ड से। आप कुछ उनसे सीखो। ये हमारी जो यूनिक इनिशिएटिव है सर, हम यहाँ पर ले रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ गाइडेंस भी मिलना चाहिए, और उस फील्ड के जो प्रॉपर बंदे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उस लाइफ को जिया है, वो आके खुद बताएं बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर ग्रेट लाइफ अहेड। और सर से भी लास्ट का कंक्लूडिंग कमेंट्स लेने के बाद हम खत्म करेंगे, लेकिन मैं अपना लाइन बोल देता हूं। सो हम सर बहुत जल्दी पैंडेमिक खत्म हो, आप स्वस्थ रहें, और बहुत जल्द हम एक्सपेक्ट करेंगे। अगर हो सके मैं खुद जाके आपको लेके आऊंगा फ्लाइट से, आप एक बार आइए, उड़ीसा घुमाएंगे। और हमारे जो बच्चे हैं उनके पास भी आप डायरेक्टली 1-to-1 बात कीजिए। पूरी जगन्नाथ जी को थोड़ा दर्शन करेंगे। और किस आपका वेट कर रहा है, बहुत जल्दी मिलते हैं सर। श्योर श्योर थैंक श्योर। यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेशियस। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे को यहाँ बुलाया, बहुत अच्छा लगा मेरे को सबसे बात करके, इंटरेक्ट करके। आई रियली होप कि हम लोगों का मैसेज पहुंचा हो सब तक। सो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि आप कोई भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, बट देख समझ के ज्वाइन कीजिए, सोच के ज्वाइन कीजिए। एंड वंस यू ज्वाइन, whether it is KIAS or whether any institute, but you should have, like you should be well versed enough कि वो करवाते क्या हैं, कैसा है कोचिंग। तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने टीचर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई नो सुप्रीत पर्सनली, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। आई नो हिम, हाउ पैशनेट ही इज टुवर्ड्स टीचिंग, not today only, it's like from 2015 जब से मैं उनको जानता हूँ, आई नो। एंड तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अच्छे से सोच समझ के इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, आप सब लोग बहुत अच्छा करोगे, आई नो। आप लोग सही हाथों में हैं अपना। बस एक ही चीज है कि सपने बड़े देखे, बहुत जरूरी है। सपने बड़े देखने ही हैं, देखने ही हैं, देखने चाहिए नहीं, देखने ही हैं। ड्रीम बिग, बिल्कुल देखने हैं। जी एंड सर, जी सर, थैंक जी यू सो सर। मच अगेन। एक बार बाय बाय बोल दीजिए सर। तो इट वाज एन ऑनर हैविंग यू सर। थैंक्स अ सब लॉट, ध्यान थैंक यू। रखिए, बाय बाय।
बाय सर, थैंक यू Thank you, सर। sir. बाय Bye, बाय sir. Bye, सर, sir. ध्यान रखिए सब, बाय बाय, Thank you, sir. थैंक यू। सर लीव। हाँ जी लीव, ओके।